नहीं, रो मत, बात कर लो। वीडियो कॉल आता है। हेलो हेलो। बापू, हाँ। क्या कर रही हो? मैं हाँ? घर में हूँ। और क्या कर रही हो? मैं खेल रही हूँ। अब तो कह रही थी याद आ रही खेल है। रही हो? हाँ। स्कूल जा- हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज बाबू को सुबह सुबह ही नानी की याद आ रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने उसे फ़ोन लगा के दे दिया था ताकि वो बात करती रहेगी, और मैं फिर आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना है बच्चों के लिए लंच। और आज ना मुझे सुबह 5:30 बजे ही उठना पड़ा क्योंकि पानी भरना था मुझे। अभी क्या है ना कि हमारे यहाँ पे पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। पहले तो क्या था कि 2 टाइम पानी आता था, सुबह भी 5 बजे के करीब आता था और शाम को भी। तो हम लोग सुबह तो कभी भी नहीं भरते थे क्योंकि पानी की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। शाम को ही पानी आता था, तो जो भी यूज़ में होता था या टैंक वगैरह भर जाता था तो दिक्कत नहीं होती थी। पर अभी क्या है, शाम को बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा है, तो सुबह के टाइम फिर उठ के पानी चलाना पड़ता है। नहीं तो फिर ना मतलब बिल्कुल कपड़े वगैरह धोने की भी दिक्कत हो जाती है। और अभी मुझे मतलब मैं आई हूँ तो मुझे बहुत सारी साफ़ सफाई वगैरह करनी है, कपड़े धोने हैं। तो फिर सुबह उठ के मैंने पानी भरा। पीने का पानी तो मैं आरओ का ही यूज़ करती हूँ, बट खाना वगैरह बनाने के लिए मैं फिर भर लेती हूँ डेली पानी। और जैसे किचन में मैं एक बाल्टी रखती हूँ ना, बर्तन धोने के लिए, कुछ भी यूज़ में हो, तो जैसे सब्ज़ी या चावल वगैरह धोना हो तो सारी चीज़ें भर के फिर मैं वापस जाके लेट गई थी। तो इधर ना मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आज पनीर पराठा। कल ना दूध फट गया था, मतलब मेरी आदत अभी छूट गई है ना, तो मैं शाम को दूध बॉईल करना भूल गई। और अभी मतलब कि थोड़ी सी गर्मी आ गई है तो दूध फट गए थे, तो मैंने फिर रात को ना उसे छान के कपड़े में बांध के छोड़ दिया था। तो यहाँ पे पनीर बन गया है और मैं बच्चों के लिए पनीर पराठा बना देती हूँ। तो इसमें बस मैंने प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, नमक डाला है और बस मैं इसको कर दे रही हूँ मिक्स। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आटा लगा करके रख दूँगी। उसके बाद जाके फिर मैं जाऊँगी बच्चों को नहला धुला के फिर उनको रेडी करूँगी। मतलब कि मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ और बच्चों को तैयार करने के बाद फिर मैं गर्मा गर्म बना के और बच्चों को भी खिला देती हूँ और उनके लिए मैं लंच भी पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना बच्चे तो उठ ही गए थे, तो मैंने उन्हें ब्रश वगैरह दे दिया था। तो आशी जो खुद से फ्रेश वगैरह हो जाती है, ब्रश भी कर लेती है। कर तो बाबू भी लेती है ब्रश तो, लेकिन फिर भी छोटी है अभी, तो मतलब मैं उसे कभी मैं करा देती हूँ, कभी खुद कर लेती है। तो दोनों जब ब्रश कर रहे थे तो तब तक मैंने सोचा आटा लगा के रख देती हूँ। और आज ना सुबह मैं जल्दी उठ गई थी तो बच्चे भी जल्दी उठ गए थे। मेरे बच्चों के साथ यही है कि मैं जितनी जल्दी उठूँगी ना वो मेरे साथ ही उठ जाएंगे, खास करके बाबू। मतलब मैं सोती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल पकड़ के सोती है, तो जैसे मैं उठूँगी ना वैसे उसकी भी नींद खुल जाती है। तो मतलब सुबह जब मैं ब्रश वगैरह करके फ्रेश वगैरह होके आई ना, तो दोनों बहुत प्यार से लेटे हुए थे एक दूसरे की गर्दन पे हाथ रख के, तो मुझे बहुत खुशी हुई, चलो ठीक है। फिर जैसे मैं किचन में आई ना, इतने देर में इन दोनों पता नहीं क्या हुआ, इतनी ज़्यादा लड़ाई कर ली, एक दूसरे का मुंह नोच लिया है, बाल खींचा, बहुत बुरी तरह से लड़ाई किया है दोनों ने। तो मतलब कि कभी इतना प्यार होता है ना कि बस पूछो ही मत, और 2 मिनट के अंदर इनकी इतनी लड़ाई हो जाती है ना भयंकर वाली, कि मतलब क्या ही बोलूँ। और ये भी नहीं समझ में आता रहता है कि भाई किसकी गलती है किसकी नहीं, क्योंकि दोनों ना एक दूसरे की बताते रहते हैं। तो दोनों आज लड़े हैं बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद ना लंच की तैयारी करने के बाद फिर इधर मैं फिर आशी को, बाबू को, दोनों को नहला के रेडी कर दे रही हूँ मैं। मतलब कि आशी को तो मैं पूरा रेडी कर देती हूँ, फिर आती हूँ किचन में, बाबू को आधा रेडी करती हूँ और आधा बाद में करूँगी क्योंकि अभी उसको जाने में थोड़ा सा टाइम है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी पराठा बनाने के लिए। दोनों बच्चे नाश्ता साथ साथ में ही कर लेते हैं और फिर मैं दोनों के लिए लंच के लिए भी एक साथ ही पराठा बना देती हूँ। और कल मैंने शेयर किया था ना कि बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है कभी कभी, तो कल एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप 5 बजे ही उठ के साफ़ सफाई वगैरह कर लिया करो और फिर आपको टाइम मिल जाएगा। तो पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे एडवाइस दिया उसके लिए। पर पता है डियर क्या है मेरे साथ, कि एक ही रूम है हमारा और अगर बच्चे सो रहे होते हैं ना
तो मैं ज़रा सी भी अगर आवाज़ करूँगी ना तो फिर वो उठ जाएंगे। और बाथरूम भी हमारा रूम से अटैच ही है, तो अगर मैं नहाऊँगी तब भी वो लोग उठ जाएंगे। तो फिर मेरा काम जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बाबू जो है ना उसकी नींद बहुत ज़्यादा पतली है, मतलब ज़रा सी भी खटपट हुई नहीं कि वो उठ के बैठ जाती है। और मतलब कि सुबह के टाइम ही नहीं, दोपहर में भी मैं सोचती हूँ ना कि चलो बच्चे सो जाएंगे तब मैं कुछ कर लूँ, तो तब भी मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि रूम में बच्चे सो रहे होते हैं और काम भी देखिए रूम में ही होता है। तो अगर मैं सुबह उठ भी जाऊँ ना 5 बजे, तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं किचन का ही काम कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सारा काम देखिए या तो बाथरूम में होता है या तो रूम में होता है। तो इस वजह से जो है ना मैं सुबह उठ के भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अभी जैसे मैंने जब मैं मायके में थी तब मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कि मुझे मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है। तो क्या है ना कि इसमें एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि आपको नींद जो है वो नहीं आती है, मतलब कि बहुत कम आती है। जैसे रात को भी मैं सोती हूँ ना तो एकदम हल्की सी भी कुछ आवाज़ होती है तो मैं उठ जाती हूँ, या सोते सोते भी अचानक से मेरी नींद खुल जाती है। तो प्रॉपर जो है मेरी नींद पूरी नहीं होती है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा खुद को स्ट्रेस नहीं देती हूँ कि नहीं मुझे इतनी जल्दी उठना है या ये करना है। क्योंकि अभी बच्चों की स्कूल की टाइमिंग भी जो है 10 बजे के बाद ही है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं जितना आराम से उठ पाऊँ मैं उठ के फिर काम कर लूँगी। क्योंकि देखो काम जो है ना वो इंसान चला जाता है लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो काम तो जो है मैं पूरे दिन कर सकती हूँ, लेकिन अगर नींद पूरी नहीं हुई ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और अभी मुझे हो भी रही है। और फिर बच्चों के स्कूल की टाइमिंग चेंज होने की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अब बच्चे जो है 3 बजे स्कूल से आते हैं, खाना वगैरह खाते खाते 4 बज जाते हैं, तो मतलब जो दोपहर में मैं पहले रेस्ट कर लिया करती थी तो अब वो भी मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मतलब कि अगर मैं सुबह 5 बजे उठूँगी ना तो डायरेक्ट फिर मैं रात के ही 11 बजे या 12 बजे जब भी मुझे नींद आएगी तब सोऊंगी, तो इस वजह से भी मैं नहीं उठ सकती हूँ। और गर्मी आएगी तो फिर भी मैं कोशिश क्या करूँगी, बच्चों के स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो जाएगी और थोड़ा जल्दी उठ के मैं एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करूँगी। अभी वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम ठंड होती है, तो मैं इस वजह से भी छत पे नहीं जाती हूँ कि मैं थोड़ा वॉक कर लूँ या कुछ। आके मैं लेट जाती हूँ कि चलो मुझे नींद आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे नींद बहुत कम आने लग गई है आजकल। तो यही रीज़न है। उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी रूम की साफ़ सफाई करने के लिए। आज मुझे कपड़े भी धोने थे, तो कपड़े जो भी धोने हैं उसे मैंने भीगने के लिए डाल दिया है। वैसे तो बहुत सारे कपड़े धोने हैं, अभी मैंने थोड़े से ही डाले हैं, सारे तो नहीं डाले हैं। आज जितना धो पाऊँगी उतना ही धोऊँगी, क्योंकि काम जैसे मैंने बताया ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे फिर मैं ये ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। अभी ना रात को भी इतनी ठंड नहीं रहती है, लेकिन बच्चे ना सारे ही ब्लैंकेट खोल देते हैं, जितने यहाँ पे हैं सारे ही। तो एक तो जो है मैं विंडो में लगाती हूँ तो वो वाली भी यहीं पे रखी है, अभी मैंने रखी नहीं है अलमारी में, तो सारी जो है ना यहीं पे रखी है। तो बच्चे सभी खोल के फिर खेलते रहते हैं रात को, तो सुबह फिर मुझे सारा ही फ़ोल्ड करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे कागज़ वगैरह फाड़ के फेंके हुए थे बच्चों ने, बाकी तो ऐसा कुछ गंदा नहीं रहता है। तो बस मैं ऊपर से ही झाड़ देती हूँ, डेली ऐसे मैं उठा के नहीं झाड़ती हूँ, बीच बीच में कभी झाड़ देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं पूरा रूम क्लीन करूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह लगाऊँगी, और फिर जाके मैं जाऊँगी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े मुझे थोड़े जल्दी ही धोने थे आज। मतलब झाड़ू पोछा भी मैंने बाद में लगाया था, सबसे पहले जो है मैंने कपड़े ही धोए थे, क्योंकि बच्चों के ना स्कूल ड्रेस जो है वो भी मुझे धुलने थे। पहले तो मैंने कल ही सोचा था, जैसे स्कूल से आए थे ना, तो मैंने सोचा कि चलो खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं शाम को धो दूँगी, लेकिन फिर ना मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने सोचा चलो मैं मतलब कि नेक्स्ट डे धो दूँगी। तो वैसे भी बच्चे जो है ना लेट ही जाते हैं स्कूल, तो सूख जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले ना कपड़े ही डाल देती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों की ड्रेस नहीं सूखेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो अदरवाइज़ फिर मैं ना जब नहाती हूँ तभी मैं कपड़े धोती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों के ही कपड़े धोए हैं आज मैंने, मेरे तो नहीं धोए हैं, कम ही धोए हैं। मेरे तो टी शर्ट वगैरह है, क्योंकि मैं वहाँ पे टी शर्ट वगैरह ही ज़्यादा पहनती थी। अब यहाँ पे क्या है ना, बच्चों को स्कूल लेने जाना पड़ता है, छोड़ने लेने जाना पड़ता है, तो मैं फिर मुझे सूट ही डाल लेती हूँ, क्योंकि अब बार बार कौन चेंज करे। अब सुबह जाना है तो फिर मैं चेंज करके जाऊँ, फिर जब स्कूल लेने जाना है तो इस चक्कर में फिर मैं टी शर्ट वगैरह कम ही डालती हूँ। जब छुट्टी होती है उस वाले दिन डाल लेती हूँ। तो अभी मुझे मेरे कपड़े भी हैं थोड़े बहुत जो कि धोने हैं, तो धीरे धीरे करके ही धोऊँगी। आज पहले बच्चों के धो दिए हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मेरे पास तो चलो है सूट वगैरह, और फिर अभी इतनी ठंड नहीं है ना, तो ये गर्मियों वाले भी सूट जो है वो चल जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए आज, मतलब कि बाथरूम भी थोड़ा सा मुझे साफ़ करना था, तो वो किया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अभी दोपहर के खाने की तैयारी के लिए। तो आज मैं बनाऊँगी चने दाल
तड़के वाली। तो दाल जो है मैंने पहले बॉईल कर लिया था, और जब मैं कपड़े धो रही थी ना तो तब मैंने दाल रख दी थी बॉईल होने के लिए। तो अभी बस मैं तड़का लगाऊंगी, और आटा जो है मैं बच्चों को लंच जब देती हूँ बना के तो तभी मैं लगा लेती हूँ। तो मतलब कि पराठे बनाऊंगी मैं आज, क्योंकि पराठे के लिए आटा लगाया था ना तो उसमें नमक ऑयल वगैरह डले हैं, तो मैंने सोचा दाल और पराठे बना दूँगी। बच्चों को ना चने की दाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे ना मैंने घी और सरसों का तेल डाला है और जीरे का तड़का लगाया। उसके बाद हरी मिर्च, अदरक और प्याज डाला है। लहसुन जो है ना अभी ख़त्म हो गया है, और मुझे ना सब्ज़ी लेने के लिए भी जाना है, पर मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि आज तो मैंने दाल बना ली। मतलब प्याज जो है रखे हुए थे, मैं छोड़ के गई थी 1-2, और आधे टाइम ना फिर मम्मी ने टमाटर दे दिए थे 1-2, तो आज भर तो काम चल गया। और ऐसे ही करती हूँ, जब मैं कानपुर से आती हूँ ना ससुराल से, तब भी आते टाइम प्याज टमाटर 1-2 मैं ले आती हूँ, और मायके से भी ऐसे ही रहता है, ताकि मतलब आने के बाद तुरंत से सब्ज़ी लेने ना जाना पड़े और बना लो। तो यहाँ पे फिर आज तो हो गया, अभी कल जाके फिर मुझे सब्ज़ी भी लाना पड़ेगा। तो घर के काम तो घर के, फिर बाहर के भी सारे काम देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर मसाले मैंने धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है इसमें। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है तड़के वाली दाल की। और दाल को मैंने नमक और हल्दी के साथ पहले बॉईल कर लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दाल का पानी डाला है ताकि मसाले जो है अच्छे से भुन जाए। तो मसाले जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और अब मैं इसमें डाल दूँगी दाल। तो दाल को मैंने पहले ही मतलब कि मथनी से थोड़ा सा मैश कर दिया था, और मसाले भी हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। तो इसमें दाल डाल के और इसे मैं अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ देती हूँ धीमी आंच पे। दाल जितने देर तक धीमी आंच पे पकती है ना उतनी ही टेस्टी बनती है, और चने की दाल ना ऐसे बहुत अच्छी लगती है। इसमें थोड़ी सी खटाई ऐड कर दो तो और भी ज़्यादा चटपटी लगती है, मैं भूल गई थी ऐड करना। और थोड़ी सी चीनी या गुड़ डालो तो अच्छी लगती है। तो दाल को ना फिर मैं यहाँ पे मीडियम आंच पे बॉईल होने देती हूँ, और उतारते टाइम ना लास्ट में मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करी थी, जिससे ना दाल का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। मतलब कि बच्चों ने तो बहुत ही खाया, रोटी कम खाते हैं पर दाल पीना बहुत बहुत पसंद करते हैं, और दाल जो है बहुत मतलब कि फ़ायदेमंद भी होती है। तो दाल जो है यहाँ पे बन गई है, अब बस मैं गर्मा गर्म पराठे बना लेती हूँ। आज मेरा काम जो है थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया था, हालांकि आज काम थोड़ा ज़्यादा था पर फिर भी जल्दी ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं पराठे बना के फिर हॉट पॉट में रख दूँगी, और बच्चे आएंगे तो तुरंत बस हाथ पैर धो के और खिला दूँगी। अब क्या होता है ना, मायके से आओ तो थोड़ा सा रहता है कि काम वाम करने में ना थोड़ा सा मतलब कि वो स्पीड जो होती है ना हमारी, उसमें जो है आने में टाइम लगता है। तो धीरे धीरे करके जो है मैं आ रही हूँ। तो आज जो इतने सारे काम थे वो भी मैंने करे हैं। इसके साथ साथ जो है मेरा व्लॉगिंग का भी रहता है काम। तो व्लॉगिंग में ये रहता है ना, अगर मैं एडिटिंग कर ली रहती हूँ ना तो ज़्यादा नहीं रहता है, फिर मुझे वॉइस ओवर करना, अपलोड करना, ये सब चीज़ें रहती हैं। और आजकल क्या है ना कि अभी वाईफाई चालू है, तो इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा आराम हो जाता है। अदरवाइज़ फिर नेटवर्क की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम का दिक्कत होता था, मुझे छत पे जाना पड़ता था, क्योंकि फिर नीचे छत हमारे रूम में नेटवर्क आता नहीं है। तो अभी जैसे वाईफाई लगा हुआ है ना तो हो जाता है, दोनों काम साथ में होते रहते हैं। तो इस वजह से भी थोड़ी सी मुझे मतलब थोड़ा सा आराम हो गया है। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से पराठे बनाती हूँ। उसके बाद फिर ना मैं चली गई थी बच्चों को लाने के लिए। बच्चों को लेके आने के बाद ना मैंने सोचा कि एक बार कपड़ों को पलट देती हूँ। ये मेरी आदत है हमेशा से कि मैं कपड़े पलट पलट के सुखाती हूँ, ख़ास करके ठंड में, नहीं तो फिर ऐसे सूखते नहीं रहते। और पता है कल ही मैंने कहा था कि मौसम मतलब गर्म सा लग रहा है, पर आज मौसम ना थोड़ा सा ठंडा है, मतलब कि इतना ज़्यादा तो नहीं बट हाँ हल्का, पहले से थोड़ा सा ठंडा सा था। तो कपड़े पलटने के बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं खाना लेके। तो आज है पराठे, दाल, साथ में है नींबू का अचार, और थोड़ा सा मैंने प्याज ले लिया था। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए फिर